वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 1 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे, क्योंकि बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया था। तो देखो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि तस्वीर देखकर बताओ कि आपको इस तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है। तो आप आंसर में लिखोगे कि हमें इस चित्र में सूरज, पेड़, पक्षी, आम, फूल, नदी, पत्थर तथा बादल दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों नीचे की साइड भी 3 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। तो इनमें से हम सूरज, पक्षी, पत्थर, पेड़, बादल तथा फूल प्रतिदिन देखते हैं। आगे है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। तो उगता हुआ सूरज देखकर मेरे मन को शांति मिलती है तथा मन जोश से भर जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है। तो रंग बिरंगे फूलों को देखकर मेरा मन जोश से भर जाता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 3 पर। देखो सूरज से जगना और जगाना सीखते हैं, फूलों से हंसना और हंसाना, दीपक से हम अंधेरा दूर करना सीखते हैं, भंवरे से गीत गाना, पेड़ों की लताओं से हम शीश झुकाना सीखते हैं और बहते पानी से हम लगातार आगे बढ़ना, जीवन में सदैव आगे बढ़ना सीखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, कविता में आपने किन किन चीज़ों से क्या क्या सीखा, किन्हीं 2 चीज़ों के बारे में लिखो जो आपकी पसंद की है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया लिखा, इसकी तस्वीर बनाई और इसका काम है अंधेरा दूर करना, दिए से हमने सीखा। इसी तरीके से हमने फूल बनाया और फूल से हमने हंसना और हंसाना सीखा। अब आगे है बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, पेड़। अब देखो यहाँ पर एक वाक्य है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें ये सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो इस वाक्य के लिए कविता में कौन सी पंक्ति लिखी गई है। तो कविता की पंक्ति है कि तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इसी तरह से आगे है, हवा के झोंकों से हमने सीखा है हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो कविता में इस वाली वाक्य के लिए कौन सी पंक्ति लिखी गई है। कविता में लिखा गया है इस बात को बताने के लिए कि सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। इसी तरीके से बच्चों तीसरा वाक्य है, नन्ही नहर से हमने सीखा है जीवन में आगे बढ़ना। तो इसके लिए कविता में कौन सी पंक्ति है। तो जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। नेक्स्ट पेज पर आओगे, पेज नंबर 5 पर। क्वेश्चन है कि सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात की गई है। इसके अलावा हम सूरज से क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखना कि सूरज से हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना सीख सकते हैं। सूरज से हम अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में रहना सीख सकते हैं कि किस तरीके से सूरज देखो टाइम से निकलता है और टाइम से डूबता है। आगे है, लता और पेड़ों से एक दूसरों के साथ प्रेम और सद्भावना की बात सीखने के लिए कहा गया है। तो आप लता और पेड़ों से क्या क्या सीख सकते हो। तो हम बिना स्वार्थ के सबकी मदद करना सीख सकते हैं और मिलजुल कर भी रहना सीख सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों तीसरा क्वेश्चन है कि हम सभी में कोई ना कोई विशेषता होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं। तो मेरा सहपाठी हमेशा सबकी सहायता करता है यानी कि क्लासमेट। कक्षा में वे बढ़ चढ़ कर सबकी मुश्किलें दूर करता है, मैं भी उसकी इस बात को सीखना चाहती हूँ। अब बच्चों पेज नंबर 6 पर इस चैप्टर के शब्द अर्थ हैं। देखो, तरु कहते हैं पेड़ को, शीश कहते हैं सिर को, पृथ्वी कहते हैं धरती को, हरने का मतलब हरना होता है दूर करना, पथ का मतलब होता है रास्ता। अब कहा गया है कि इनमें से किन्हीं 2 शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला शब्द लिया पथ और इसका वाक्य लिखा कि हमें सदैव सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए। दूसरा शब्द लिया मैंने तरु, तो तरु हमें फूल, फल तथा लकड़ी देते हैं यानी कि पेड़। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। ऐसे ही आपको और वाक्य बनाने हैं, जैसे कि लड़ना और लड़ाना, पीना और पिलाना, भरना और भनाना, भराना, सोना और सुलाना। आगे है, देखो कविता के अंदर सा से शुरू होने वाले जो शब्द हैं आपको इधर लिखने हैं और कविता में पा से शुरू होने वाले शब्द हैं उन्हें इधर लिखना है।
तो सा वाले शब्द हैं कविता में सीखो, सूरज, सबको, सच्ची और सेवा। पा वाले शब्द हैं कविता में पेड़ों, पृथ्वी, प्राणी और पथ। अब देखो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए कहा गया है ड़ा और ढ़ा का फ़र्क सिखाया गया है। जैसे कि ये है पड़ा, बड़ा, अड़ना, उड़ना, कढ़ाई और लड़ाई। ये है पढ़ा, बढ़ा, बढ़ना, पढ़ना, कढ़ाई, चढ़ाई, यानी कि हल्की सी इसमें हा की आवाज़ निकलती है। लास्ट में दो पहेलियाँ हैं, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई, यानी कि गुलाब जामुन। बिना बिल की पूछ लिए वे भाग रहा है, बिना बाल की पूछ सब सोते हुए रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज़ कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो ये है चूहा।